नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब यूपी टीजीटी विशेष प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 में हल कर लिया और प्रैक्टिस सेट भाग 2 में हम लोग अब 25 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। अब आज हम 26 से 50 क्वेश्चन तक चलेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग प्रैक्टिस सेट जो लेकर के चल रहे हैं, व्याख्यात्मक हल हम लोग लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा विस्तृत हल लेकर के चल रहे हैं। तो उसी में हम लोग प्रयास करते हैं कि 25 क्वेश्चन को एक अपने इस प्रैक्टिस सेट भाग 2 में लेकर के आते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए दिया है। आहनि कुलम पदे कः समासा अस्ति। आहनि कुलम पद में कौन सा समास है। अब बताइए आप लोग खटाखट कि आहनि कुलम पद में कौन सा समास होगा। क्या समाहार द्वंद्व समास होगा, या इतरेतर द्वंद्व समास होगा, क्या एक से द्वंद्व समास होगा, क्या कर्मधारय समास होगा। बताइए आहनि कुलम में कौन सा समास होगा गुरुजी। तो आहनि कुलम में समास होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा गुरुजी। आहनि कुलम में होगा द्वंद्व समास। आहनि चासो कुलम इति आहनि कुलम बन जाता है समाहार द्वंद्व समास में। अब आपको बता दें समासा पंचधा क्या है। समासः पंचधा ऐसा कहते हैं कौन गुरुजी। ऐसा कहते हैं आचार्य वरदराज। आचार्य वरदराज जी समास के 5 भेद मानते हैं, जिनमें केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद को ही कर्मधारय मानते हैं और कर्मधारय के भेद को द्विगु समास मानते हैं, ठीक है। और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, तो इस प्रकार से वो 5 समास को मानते हैं। किंतु भट्टोजी दीक्षित जी 4 प्रकार के समास मानते हैं। कितने प्रकार के मानते हैं। 4 प्रकार के समास मानते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय मानते हैं और कर्मधारय का भेद ही द्विगु मानते हैं। और द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास 4 भेद मानते हैं। आपके बाबूराम सक्सेना के अनुसार भी समास के 4 भेद ये हैं, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। अव्ययी भाव पहला है, अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष, कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय है, कौन सा है, कर्मधारय है, और कर्मधारय का भेद द्विगु माना जाता है, तो इसलिए तत्पुरुष को ही माना जाता है। और तीसरा समास द्वंद्व समास है, और चौथा समास है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से यदि आपको पूछ ले कि टीजीटी में पूछता है तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास। यदि पीजीटी वाले छात्र हैं तो बताएंगे 5 प्रकार समास के 5 भेद होते हैं, ठीक है। इनके अनुसार 4 भेद होते हैं। समास किसको कहा जाता है, तो समसनम समासः। सम सनम समासः अर्थात संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चैकपद्यम च समासः शोभयते। अर्थात जहाँ पर विभक्तियों का लोप हो जाता है किंतु उनके अर्थ की प्रतीति होती रहती है और अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं, उसको ही समास कहा जाता है। तो हमने बता भी दिया आपको कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार भी 4 समासें आपकी किताब में पढ़ेंगे, मिलते हैं। समास के 4 भेद हैं और वरदराज के अनुसार 5 भेद हैं, और जो आपके भट्टोजी दीक्षित हैं उनके अनुसार भी 4 प्रकार के समास बताए जाते हैं। और माध्यमिक में दिए जाएंगे यूपी टेट सीटेट वाले तो 6 भेद बताएंगे। कितने बताएंगे, 6 प्रकार के बताएंगे। तो इस प्रकार से तो द्वंद्व समास भी समाहार द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास अर्थात उभय पद पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। क्या कहा, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात जहाँ पर उभय पद के अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद। कौन कौन सा, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया, समाहार द्वंद्व समास हो गया, और एक शेष द्वंद्व समास हो गया। कौन कौन सा, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास हो जाता है। एक शेष द्वंद्व समास में जैसे आपने कहा कि माता चा पिता चा पितरौ बन जाएगा। ये पितरौ जो है एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। हंसा हंसी चा हंसौ बन जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास हो जाएगा। और इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण होता है शिवश्च केशवश्च, शिव केशव बन गया, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। धवश्च खदिरश्च, धव खदिरो बन जाएगा। यहाँ आप इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत ही ले लेंगे। और कर्मधारय समास की बात किया जाए तो बता दें आपको, तो वो जो कर्मधारय समास बता दें, तत्पुरुष का ही भेद होता है। तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक समानाधिकरण तत्पुरुष, एक व्यधिकरण तत्पुरुष। क्या कहा, समानाधिकरण और दूसरा आया व्यधिकरण। कौन सा,
व्यधिकरण। तो ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कौन सा समास कहते हैं भाई? कर्मधारय समास समानाधिकरण तत्पुरुष को कहा जाता है। और समानाधिकरण के मतलब होता है समविभक्ति का, अर्थात जहाँ पर विभक्तियाँ दोनों की समान रहती है उसको समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और व्यधिकरण तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है, जिसकी विभक्तियाँ असमान होती हैं उसको व्यधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं और इसमें दोनों विभक्तियां समान ही होती हैं। जैसे कृष्णः चासौ सर्पः, कृष्ण सर्पः बन गया। नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम बन जाता है, ये आपका वो हो जाता है। जैसे अबहानिकुलम पाणिपादम, पाणी च पादौ च पाणिपादम बन गया, समाहारद्वंद समास, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो समाहारद्वंद समास हो जाएगा। आनिकुलम में आपका सीधे सीधे समाहारद्वंद समास हो जाता है। ठीक, आगे देख लिए। वनेचरः हस्तिनापुरे कस्मिन् वेशे अगच्छत्। वनेचर हस्तिनापुर में किस वेश में आता है? क्या मंत्री के वेश में आता है? क्या ब्रह्मचारी के वेश में आता है? क्या नृप वेश में आता है? क्या भिक्षुक वेश वेश में आता है? बताइए। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ न। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं। कैसे भैया? प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो ब्रह्मचारी वेश में, किस वेश में? वरलिंगी के वेश में आता है, ब्रह्मचारी के वेश में आता है। वनेचर किसके वेश में आता है? ब्रह्मचारी के वेश। वनेचर हस्तिनापुर में यदि पूछा जाए किस वेश में आता है तो ब्रह्मचारी के वेश में ही गया था। वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाकर सुयोधन यानी दुर्योधन के सभी विचारों को और उनकी योजनाओं को, कार्यों को और उसका जो उद्देश्य को जान करके ही द्वैत मन में आता है और युधिष्ठिर से बताता है। तो भैया यही कहा, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं, अर्थात श्रियः लक्ष्मी के प्रति, ठीक है ना, किस प्रकार का पालन कर रहे हैं। कौरवों के स्वामी राजा दुर्योधन की संपूर्ण नीतियों को जान करके ही जिसको नियुक्त किए थे युधिष्ठिर ने, जिस वनेचर को, वह ब्रह्मचारी वनेचर सारा वृत्तांत जान करके द्वैत वन में लौट आया। तो ये आप मिलेगा आपको किरातार्जुनीय में। किरातार्जुनीय रचना यदि बात की जाए तो किरातार्जुनीय रचना जो है महाकवि भारवी की है। किसकी है गुरुजी? महाकवि भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम और 18 सर्गों का महाकाव्य है। कितने सर्गों का महाकाव्य है? 18 सर्गों का महाकाव्य है। और यदि इसके नायक की बात किया जाए तो मध्यम पांडव अर्जुन को नायक माना जाता है और नायिका द्रौपदी है। कौन है? नायिका द्रौपदी है। वनेचर पहले से 25 श्लोक तक बोलता है, 26वें में आते सत्कार लेकर के चला जाता है, फिर 27वें से द्रौपदी बोलना प्रारंभ कर देती हैं। तो प्रथम सर्ग हम लोग पढ़े हैं, तो प्रथम सर्ग में आपको बता दें 46 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा है। यूपीटीजीटी में आपसे प्रश्न भी पूछता है, ठीक है ना। तो और इसका प्रारंभ श्री शब्द से होता है तथा अंत इसका लक्ष्मी शब्द से होता है। तो लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। और यदि आप बात किया जाए इसी की बात और किया जाए तो गुरुजी ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत काव्यों के अंतर्गत गणना होती है, जिनमें बृहत्त्रयी में 3 काव्य हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयशतकम्। ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो वनेचरः हस्तिनापुरे कस्मिन् वेशे अगच्छत्। वनेचर हस्तिनापुर में किस वेश में आता है? तो वनेचर हस्तिनापुर में ब्रह्मचारी के वेश में आता है। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो ब्रह्मचारी वनेचर युधिष्ठिर के वेश में आता है। तो इस प्रकार से आप इसको भी उत्तर सही लगाएंगे। वामाह कुलस्य आधयः। क्या कहा? वामाह कुलस्य आधयः। यहाँ पर आधय पदे आशय अस्ति। यहाँ पर आधय पद में क्या आशय है? वामाह कुलस्य आधयः में आधय पद से क्या आशय है? क्या मानसिक व्याधि? क्या मानसिक व्याधि होगा? क्या मोक्ष है? क्या मोक्ष होगा? क्या अर्धा? क्या आधा होगा? क्या बाधा? क्या बाधाएं होंगी? आप बताइए इसमें आधया पद का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर हो जाएगी गुरुजी मानसिक बाधा। क्या होती है? मानसिक व्याधि है। आपको बता दें जो वनेचर हस्तिनापुर में वनेचर कह रहा हूँ
जो वामाह कुलस्य आध्या में आध्या पद है ना, इसका आशय ही मानसिक व्याधि होती है। क्यों? क्योंकि वामाह का अर्थ ही होता है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। क्या होता है? विपरीत आचरण करने वाले स्त्री होते, वम से अण होकर के ही वाम बन जाता है, टाप लग करके, और आधया आधीयते दुखम अनिनीति आधी बन जाता है। और आधया में बता दें, आधया में आंग धाकी लग जाता है। श्लोक ही इसका शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। जब काश्यप जी शकुंतला से कहती हैं कि तुम यहाँ से जाकर के जब पति कुल को प्राप्त होगी तो वहाँ पर तुम क्या करना, अपने गुरुजनों की, मान्यजनों की सेवा करना और अपनी सपत्नियों यानी सौतों के साथ प्रिय सखी के जैसा व्यवहार करना। और अत्यंत तिरस्कृत होने पर, मान लो कभी कभी तुम्हारा बहुत तिरस्कार भी हो जाए, तो उस तिरस्कार होने के कारण क्रोध के आवेश में आकर के अपने पति के प्रतिकूल या अपने पति के विपरीत आचरण कभी तुम मत करना, ऐसा काश्यप जी कह रहे थे। क्योंकि जो अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार भी रहना, ऐसा भी कह रहे थे। और अपने ऐश्वर्य पर कभी भी अभिमान मत करना। इस प्रकार का जो आचरण करने वाली स्त्रियाँ होती हैं ना, वह गृह लक्ष्मी के पद पर तो अधिष्ठित होती हैं, किंतु इसके विपरीत आचरण करने वाली जो होती हैं वो कुल के लिए अभिशाप का काम करती हैं। किसके लिए भैया? कुल के लिए अभिशाप होती है। तो वामाह का तात्पर्य यहाँ मानसिक व्याधियाँ। क्या गुरुजी? वामाह का तात्पर्य आप लगाएंगे 28 नंबर में, मानसिक व्याधियाँ। क्या हो जाएगा? मानसिक व्याधियाँ। तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ, कौन सी? विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ, यहाँ पर वामाह का अर्थ होना चाहिए मानसिक व्याधि या विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। क्या? विपरीत आचरण करने वाली स्त्री होता है, ठीक है। करने वाली स्त्री क्या हो जाता है? विपरीत आचरण करने वाली स्त्री को ही यहाँ कहा जाता है वामाह, ठीक है। या अवाध्या मतलब दुख होता है, विपत्ति होती है। तो वो कुलस्य आधया, वामाह कुलस्य आधया। तो विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं, यहाँ आधय शब्द का अर्थ पूछा है। किसका पूछा है? आधया शब्द का अर्थ पूछा है। तो आप आधय में सीधे सीधे लगाएंगे मानसिक व्याधि, ठीक है। वामाह विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ अपने कुल के प्रति, अगर पूछ ले पूरे का क्या होगा, तो अपने कुल के प्रति जो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो गुरुजी वो परेशानी हो जाती है। तो आधे का अर्थ यहाँ तक यदि पूछा है यहाँ पर कि आधे पद का क्या अर्थ होगा, तो आधे पद का अर्थ होता है मानसिक व्याधि। उत्तर आप लगाएंगे ए। श्लोक आपने पढ़ा ही है, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी। कौन बोलते हैं? तो आपके जो है काश्यप जी बोलते हैं। वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधया। आधया का तात्पर्य मानसिक बाधाएं होती हैं। अब आया या सृष्टि ही सृष्टुराद्या इत्यत्र सृष्टि पदे प्रकृति प्रत्यय स्तः। यहाँ पर सृष्टि पद में प्रकृति प्रत्यय है। अब बताइए, क्या सृज से तीन प्रत्यय है? क्या सृज से लुट प्रत्यय है? क्या श्री से ष्टि प्रत्यय है? क्या श्री से कता प्रत्यय है? अब बताइए भैया, सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बता दें, यहाँ सृज से तीन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? सृज से तीन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। तो सृष्टि बन जाता है। और आपको बता दें, यह सृष्टि जो आया हुआ है शब्द, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? मंगलाचरण से आया हुआ है। और अभिज्ञान शाकुंतलम रचना महाकवि कालिदास की है। किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम रचना महाकवि कालिदास की है। 7 अंकों का नाटक है, कुल मिलाकर के 196 श्लोक हैं। और पहला ही है या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वाहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री
ये द्वे कालं विधत्ताः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नाः तनुभिरवतु वाह ताभिरष्टाभिरीसः। तो यहाँ पर सज से 3 प्रत्यय हो जाता है। पत्रावली नांदी है। अगर पूछ ले आपसे कि ये विज्ञान शाकुंतलम में कैसा नांदी है तो पत्रावली नांदी है, अष्टपदा नांदी है, अष्टपदा नांदी है, ठीक है ना। और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। शिव आप लोगों की रक्षा करें। किनकी रक्षा करें? शिव आप लोगों की रक्षा करें, ऐसा आया हुआ है। आगे दिया पट धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचनस्य रूपम भवति। यानी पठ धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होता है। तो अब आप बताइए उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या चलेगा। तो आपको बता दें धातु 10 गणों में विभाजित है। कितने गणों में है? धातु के 10 गण है। भ्वाद्वदादि जो होत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुदादिश्च तनादि क्रिचुरादयः। तो 10 प्रकार की धातुएं हैं, 10 गणों में हैं। लकार भी 10 होते हैं। लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। यदि आप पूछ ले कि संस्कृत में कितने लकारों की संख्या है तो 10 लकारों की संख्या है। तो इसमें पहले आप उत्तर बताइए कि पड़ धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होता है। क्या होता है? अपठाव, अपठाम, अपठः या अपठन। क्या बनेगा बताइए? खटाखट उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। लंग लकार में क्या बनेगा? तो यहाँ पर गुरुजी अपठाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपठाम। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ पड़ धातु का यहाँ अपठाम बन जाएगा। ये अपठाव जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा, ठीक है ना। अपठः प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का। किसका है? मध्यम पुरुष एक वचन का बन जाएगा अपठः। क्या बन जाएगा? अपठः, ठीक। तो इस प्रकार से, और जो अपठन है अपठत, अपठताम, अपठन, तो यहाँ आपको बता दें यह प्रथम पुरुष बहुवचन का बन जाएगा। अपठत, अपठताम, अपठन यह प्रथम पुरुष बहुवचन का हो गया। अपठः मध्यम पुरुष एक वचन का हो गया। अपठाव उत्तम पुरुष द्विवचन का हो गया। और यहाँ जो पूछा उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा तो अपठाम बन जाएगा। तो पड़ धातु का लंग लकार में पूरा ही रूप चलता है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। धातु क्या है? भुवादयो धातुवा। भू आदि को ही धातु कहा जाता है। धातुओं को 10 गणों में परिगणित किया जाता है। भ्वाद्वदादि जुहत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुदाधिश्च तनादि क्रिचुरादयः। तो इस प्रकार से ही भ्वादिगण, आदादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, रुदादिगण, तुदादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण, सब जो धातुएं हैं तो 10 प्रकार की 10 गणों में बट लगभग 2000 धातुएं आती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उत्तर लगाएंगे सीधे सीधे अपठाम। ये उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आगे दिया एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः ते के न जानीमहे। क्या कहा? एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः ते के न जानीमहे। अब आप बताइए इसमें गुरुजी नित्यशतकात् इयं श्लोकेन मनुष्याणां कति श्रेणियां सन्ति। मनुष्यों की कितनी श्रेणियां होती हैं? नीति शतक के अनुसार मनुष्यों की कितनी श्रेणियां होती हैं? बताइए खटाखट कि भैया नीति शतक के अनुसार मनुष्यों की कितनी श्रेणियां होती हैं। नीति शतकानुसार आप मनुष्यों की श्रेणियां बताएंगे कितनी श्रेणियां होती हैं? क्या 2, क्या 4, क्या 5, क्या 3, क्या 1? बताओ 5 होती हैं कि 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं? कौन सी होती हैं बताइए? नीति शतक के अनुसार मनुष्यों की कितनी श्रेणियां होती हैं? खटाखट बताइए गुरु जी। तो नीति शतक के अनुसार मनुष्यों की 4 श्रेणियां होती हैं।
कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 4 श्रेणियाँ होती हैं। श्लोक ही आया है, एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृताः स्वार्था विरोधेन ये ते मीमांसराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। ठीक है ना। उत्तम, मध्यम, अधम, अधोगम। तो 4 प्रकार की श्रेणियाँ बताई गई हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की श्रेणियाँ बताई गई हैं। तो आप यहाँ उत्तर लगा देंगे, 4 प्रकार के। आगे दिया, शालिनी छंदस्य प्रत्येकम चरणे कति वर्णाः भवन्ति। शालिनी छंद के प्रत्येक क्षण में कितने वर्ण होते हैं? 9, 11, 17, 12। अब बताइए, शालिनी छंद के प्रत्येक क्षण में कितने वर्ण होते हैं? खटाखट बताइए गुरुजी, खटाखट। 32 नंबर। तो तुरंत बताइए 32 नंबर में शालिनी छंद के प्रत्येक क्षण में कितने वर्ण होते हैं? तो भैया शालिनी छंद के प्रत्येक क्षण में 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। लक्षण मतौ गौचे छालिनी वेदलोकई। ठीक है ना। तो शालिनी छंद के प्रत्येक क्षण में 11 वर्ण होते हैं। मगण, तगण तथा गुरु वर्ण होते हैं। इनमें 4 और 7 वर्णों पर यति होती है। यदि शालिन युक्ता मतौ तवौ गौधिलोकई ऐसे बनता है तो 4 और 7 वर्णों पर होते हैं, तो 7 4 11 हो जाते हैं। और वंशज छंद में 12, प्रत्येक चरणों में 12 मात्राएं होती हैं और चरणांत में यति होती है। वंशज छंद में 17 मात्राएं होती हैं, हरिणी छंद में, शिखरणी छंद में और मंदाक्रांता छंद में। किसमें? हरिणी छंद में 17 मात्राएं होती हैं, शिखरणी छंद में 17 मात्राएं होती हैं और मंदाक्रांता छंद में 17 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप ले लेंगे। लेकिन शालिनी छंदस्य प्रत्येकम चरणे कति वर्णाः भवन्ति, तो यहाँ भवति दिया है, वर्णाः भवन्ति होना चाहिए। ठीक है ना। कति वर्णाः भवन्ति होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। तो यहाँ आप लगाएंगे सीधे सीधे कि भैया 11 वर्णाः भवन्ति, यानी 11 वर्ण होते हैं। ठीक है। 12 वंशस्थ में होते हैं, 12 वंशस्थ में होते हैं। 17 आपको बताए हरिणी और शिखरिणी और आपको जो मंदाक्रांता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप हरिणी में बता दें आपको 6 4 7 पर यति होती है, मंदाक्रांता में 4 6 7 पर यति होती है और शिखरणी में जो है 11 6 पर यति होती है। रसई रुद्र 6 और 11 पर यति होती है। तो इस प्रकार से शिखरणी हो जाता है। त्वाम माम नमसि इत्यत्र कर्मवाच्यः भवसि। त्वम माम नमसि, तुम मुझको नमस्कार करते हो। इत्यत्र कर्मवाच्यः भविष्यति, क्या होगा? त्वाम माम नम्यसे या त्वया माम नम्यते या त्वम अहम नम्ये या त्वया अहम नम्ये, कौन सा होगा? बताइए गुरुजी, खटाखट बताइए। त्वम मा नमसि या त्वया अहम नम्ये, कौन सा हो जाएगा? त्वया अहम नम्ये। क्या बन जाएगा? त्वया अहम नम्ये। ठीक है ना। त्वया अहम नम्ये। त्वम माम नमसि, अर्थात तुम मुझको नमस्कार करते हो, तो त्वम को हो जाएगा त्वया। त्वम को आ जाएगा, त्वया हो जाएगा, तृतीया में चला जाएगा। ठीक, कर्मवाच्य का। और यहाँ कर्तृवाच्य है, यहाँ मध्यम पुरुष का कर्ता है, कर्तृवाच्य है, तो त्वम को चला गया त्वया। ठीक है। और माम को तो द्वितीया को प्रथमा चला जाएगा, तो अहम और नमसि का नम्य हो जाएगा, तो त्वया अहम नम्य हो जाएगा। उत्तर आपका सीधे सीधे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक, कौन उत्तर सही होगा? डी आपका उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया, क्या दिया आगे देखते हैं। बीजापुरस्य शासकेन आज्ञया शिवाजी सह युद्धम कृते कः अगच्छत्। बीजापुर शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए कौन आया? बताइए। बीजापुर के शासन की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए कौन आता है? अब बताइए, क्या अफजल खान आता है? क्या औरंगजेब आता है? क्या शाइस्ता खां आता है? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक आता है? क्या? तो शहाबुद्दीन नामा कुतुबुद्दीन ऐबक कृतदासा से, शहाबुद्दीन का कृतदास था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। मोहम्मद गुरु का कृतदास था। ठीक है। इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी आकर के। और यहाँ है गुरुजी अफजल खां को भेजा था। किसको भेजा था? तो बीजापुर के जो शासक थे ना, उनकी आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए अफजल खां आ रहा था।
उस समय जो है शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। कहाँ थे? प्रताप दुर्ग में थे। और बीजापुर के शासक धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। तो यहाँ पर अफजल खान हो जाएगा, उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। सोमनाथ मंदिरम कुत्र स्थितः, सोमनाथ मंदिर कुत्र स्थितः, मंदिरम यहाँ लगा लीजिए, बिंदी लगा लेंगे। सोमनाथ मंदिरम कुत्र स्थितः, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजराते, जयपुरे, महाराष्ट्र, दिल्ल्याम। बताओ, दिल्ल्याम। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? दिल्ल्याम में है, दिल्ल्याम। ठीक, कहाँ स्थित है? गुजराते, जयपुरे, महाराष्ट्र, दिल्ल्याम। जो सोमनाथ मंदिर है, खटाखट बताइए उत्तर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है गुरुजी? गुजरात में स्थित है। और उसी को महमूद गजनवी ने 12 बार लूटा था। अगर पूछ लेगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कितने बार लूटा? 12 बार लूटा था। सोमनाथ की जो किवाड़ें थी, मैदुर मूंगा रहा, पद्मराग हीरे तथा मोतियों से बनी थी। किससे बनी थी? जो सोमनाथ की किवाड़ें थी, मतलब दरवाजे थे, वे वैदूर मड़ियों से बनी हुई थी, मूंगा से बने हुए थे, पद्मराग से बने थे, हीरे मोतियों आदि से भी बनी हुई थी, जिसको आकर के 12 बार महमूद गजनवी ने लूटा था, जो कि गुजरात प्रदेश में। कहाँ है? गुजरात में। उत्तर ही चला गया। षष्ठी विभक्ते दधि शब्दस्य शुद्ध रूपम भवति। षष्ठी विभक्ति का दधि शब्दस्य शुद्ध रूपम, तो षष्ठी विभक्तौ ऐसा होना चाहिए। षष्ठी विभक्तौ, षष्ठी विभक्ति में दधि शब्द का शुद्ध रूपम भवति, शुद्ध रूप होता है। तो षष्ठी विभक्तौ, षष्ठी विभक्ति में दधि शब्द का शुद्ध रूपम भवति, शुद्ध रूप हो जाता है। बताइए क्या हो जाएगा? दध्नोः, दध्न, दधीनि, दधनस्य। अब बताइए, षष्ठी विभक्ति में षष्ठी विभक्तौ दधि शब्द से शुद्धम रूपम भवति, शुद्ध रूप होता है। यहाँ शुद्धम जोड़ देंगे, शुद्धम रूपम भवति, शुद्ध रूप होता है। तुरंत बताओ, खटाखट बताइए उत्तर आपका क्या जाएगा? खटाखट बताइए। तो भैया आप लगाएंगे दध्नो, दधि दधिनी दधिन, दधिन शब्द है, नपुंसकलिंग है। तो दधि दधनी दधिनी, दधि दधनी दधिनी, दधना दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधना दधिभ्याम दधिभ्यः, दधना दध्नोः दधनाम, दधिनी दधिनी दध्नोः दधिषु। तो ऐसे रूप चलता है। तो दध्नोः बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में बनता है। ठीक है, दधना दध्नोः दधनाम रूप ऐसे चलता है। तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन में दध्नोः बना। दधि दधिनी दधीनि, दधि दधिनी दधीनि, दधना दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधना दधिभ्याम दधिभ्यः, दधना दध्नोः दधनाम, दधिनी या दधनी दध्नोः दधिषु ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप बन गया, शुद्ध रूप हो जाएगा दध्नोः। क्या बनेगा? दध्नोः बन जाएगा। आगे दिया, बाणः कवीनाम इह चक्रवर्ती, अयम कथनः कस्य अस्ति। बाणः क्या कहा? बाणः कवीनाम इह चक्रवर्ती, यह कथन किसका है? बताइए खटाखट, यह कथन किसका है? तुरंत बताइए गुरुजी। क्या त्रिलोचनस्य? क्या त्रिलोचन का है? क्या त्रिलोचन का है गुरुजी? क्या धर्मदासस्य? क्या धर्मदास का है? क्या सोढलस्य? क्या सोढल का है? क्या जयदेवस्य? क्या जयदेव का है? तो बाणः कवीनाम हि चक्रवर्ती, यह गुरुजी सोढल का है। किसका है? सोढल का हो जाएगा उत्तर। किसका है? सोढल का हो जाएगा। और यदि आप जयदेव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यदि आप जयदेव की बात करेंगे तो उन्होंने कहा है पंचबाणस्तु बाणः। क्या कहा? पंचबाणस्तु बाणः। और इन्होंने कहा कविता कामिनी कौतुक। जयदेव ने कहा पंचबाणस्तु बाणः, ध्यान रखिएगा, पंचबाणस्तु बाणः, पंचबाणस्तु बाणः जयदेव ने कहा। और कविता कामिनी कौतुक भी जयदेव ने ही कहा। क्या कहा? कविता कामिनी कौतुक। यदि जयदेव की बात करेंगे तो इन्होंने पंचबाणस्तु बाणः भी कहा और कविता कामिनी कौतुक कहा। और बाणस्तु पंचाननः, इसको श्री चंद्रदेव ने कहा था। चंद्रदेव ने क्या कहा? बाणस्तु पंचाननः और कविता कामिनी केसरी भी चंद्रदेव ने कहा था। और जयदेव ने पंचबाणस्तु बाणः कविता कामिनी कौतुक कहा। और यदि त्रिलोचन की बात किया जाए, त्रिलोचन ने बाणभट्ट के बारे में क्या कहा है? तो गुरुजी यदि
त्रिलोचन के बारे में आप बात करते हैं कि इन्होंने बाणभट्ट के बारे में क्या कहा है, तो लगभग इनका जो है बहुत प्रमाण नहीं मिलता है। त्रिलोचन का बहुत प्रमाण नहीं मिलता है। क्या कहा गुरुजी? त्रिलोचन का अगर देखा जाए तो बहुत प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ये क्या कहते हैं, लेकिन त्रिलोचन भी कहते हैं एक प्रमाण मिलता है अगर देखा जाए तो। याद आ रहा है उन्होंने कहा था कि हृदलग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः भवेत् कविकुरंगाणां चापलम तत्र कारणम। त्रिलोचन ने कहा था। कौन कहा था? त्रिलोचन ने कहा। याद आया कि हृदिलग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः भवेत् कविकुरंगाणां चापलम तत्र कारणम, ऐसा त्रिलोचन ने कहा था। कौन कहा था? त्रिलोचन ने कहा था। यदि धर्मदास के बारे में बात की जाए, किसके बारे में, तो बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। यदि आपसे पूछ ले कि बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य कौन कहा था, तो धर्मदास ने ही कहा था। क्या कहा था? वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, मधुर वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य। वाणी वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, इसको धर्मदास ने कहा था। कौन कहा था गुरुजी? धर्मदास ने कहा था। तो जयदेव ने आपने देख लिया, पंच बाणस्तु बाण और कविता कानन केसरी कहा था। क्या कहा? पंच बाणस्तु बाण, कविता कामनी कौतुक, जयदेव ने कहा था। कौन कहा? जयदेव। पंच बाणस्तु बाण कविता कामनी कौतुक कहा। और श्री चंद्रदेव, बहुत पूछता है जयदेव और चंद्रदेव का, तो चंद्रदेव जो है, श्री चंद्रदेव जो है, वो कहते हैं बाणस्तु पंचाननः और कविता कानन केसरी, ये कहते हैं चंद्रदेव। तो एक प्रकार बता दें आपको, वश्यमाणी या कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन कहते हैं। वश्यमाणी या कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन कहते हैं। और श्री चंद्रदेव जी बाणस्तु पंचाननः और कविता कानन केसरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाणस्तु पंचाननः कविता कानन केसरी भी श्री चंद्रदेव जी कहा करते हैं उनके लिए। और पंचो बाणस्तु बाणः कविता कामनी कौतुक जयदेव जी कहते हैं। गद्य सम्राट जो है ना, बलदेव उपाध्याय जी कहते हैं बाणभट्ट के लिए। क्या कहते हैं? गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय जी बाणभट्ट के लिए ही बोलते हैं। और तुरंग बाण जो है आलोचक बोलते हैं। बाणा कवि नाम ई चक्रवर्ती सोढल जी बोलते हैं, जो आपका उत्तर जाएगा, सी में उत्तर जाएगा। बाणा कवि नाम ई चक्रवर्ती, इसको कवि सोढल जी बाणभट्ट के बारे में बोलते हैं। और आलोचक बोलते हैं गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, आलोचक जी बोलते हैं। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, समालोचक बोलते हैं। एक बात आती है, गंगा जी बोलती हैं बाण भट्टस्य भारती, भट्ट बाणस्य भारती, गंगा देवी जी बोलती हैं। और जो आपके धर्मदास जी बोलते हैं बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, ऐसा बोलते हैं। गद्य सम्राट भी बोलते हैं आपको बलदेव जी बाणभट्ट के बारे में। और वाणी बाणो बभूव, गोवर्धनाचार्य जी बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है वाणी बाणो बभूव, बाणभट्ट के लिए कौन बोलते हैं, तो गोवर्धनाचार्य जी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। तो बाणः कवि नाम ई चक्रवर्ती, बाणः कवि नाम ई चक्रवर्ती। अयम कथनम कथनः, अयम कथनम कस्य, अयम कथनः कस्य अस्ति, किसका है, तो यह कथन सोढल का है। किसका है गुरु? सोढल का। आगे दिया प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रान्तरात्मा। कितनी अच्छी बात कहा। प्रायः ऐसा देखा जाता है, प्रायः ऐसा देखा गया है कि सभी कोमल हृदय वाले, करुणार्ध वृत्ति ही अंतरात्मा, कोमल हृदय वाले व्यक्ति दया भाव के स्वभाव वाले होते हैं। क्या है? प्रायः ऐसा देखा ही जाता है, जो कोमल स्वभाव व्यक्ति होते हैं, सब कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, बड़ी उनकी आत्मा सरल सौम्य होती। इयम सूक्तौ वर्णिता अस्ति, यह सूक्ति वर्णित है। इयम सूक्ति हो, ये सूक्ति में वर्णित, यह इयम सूक्ति वर्णिता अस्ति कुत्र, ठीक है ना। इयम यहाँ सूक्तौ हो गया, तो इयम सूक्ति कुत्र वर्णिता अस्ति, क्या उत्तर मेघे, पूर्व मेघे, हंसदूते, कपिदूते,
क्या लगाएंगे, यहाँ जो सूक्तौ हो गया है इसको आप लोग सूक्ति कर देंगे। इयम सूक्ति कुत्र वर्णिता अस्ति प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। यह सूक्ति कहाँ वर्णित है? उत्तर मेघ में है क्या गुरुजी? पूर्व मेघ में है क्या? हंस दूत में है क्या? कपिदूत में है? तो ये उत्तर मेघ में है। कहाँ है गुरुजी? उत्तर मेघ में है। आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा। भाई साहब यक्षिणी की विरह दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यक्ष करता है, ठीक है, मेघ से क्या करता है? सासन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती संयोत्संगे निहितमसकृत् दुःख दुःखेन गात्रम् त्वामप्यस्त्रं नवजलमयम् मोचयिष्यत्यवश्यम् प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रान्तरात्मा प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। पूर्व मेघ में 67 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? पूर्व मेघ में यदि बात किया जाए कि कितने श्लोकों की संख्या है तो पूर्व मेघ में 67 श्लोकों की संख्या है और उत्तर मेघ में 55 श्लोकों की संख्या है। कितनी? 55 श्लोकों की संख्या मानी जाती है। तो यही कहा प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। तो जो भी भाई साहब करुणा वृत्ति वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, जो भी कोमल हृदय वाले लोग होते हैं उनकी आत्मा बड़ी ही एकदम सहज होती है, सौम्य होती है, ऐसा कहा जाता है। यक्ष ने ही वहाँ कहता है, यक्ष कहता है मेघ से कि अलंकारों से हीन तथा बार बार अतिशय दुख से पलंग पर डाले हुए अपने कोमल शरीर से नूतन जल रूप तुम्हारे भी आंसू गिरा देगी। अर्थात मेरी प्रिया की विरह दशा देख करके आप भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे मेघ। प्राय ऐसा देखा गया है कि सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति जो होते हैं वो दया भाव के स्वभाव वाले होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। तो ऐसा उत्तर मेघ में ही कहता है, ठीक है ना। उत्तर मेघ में 55 श्लोक हैं और पूर्व मेघ में 67 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख लेंगे। तो इसका उत्तर आपका चला जाएगा ए। क्या चला जाएगा गुरुजी? उत्तर आपका ए चला जाएगा। 28 शब्दस्य संख्यात्मक रूपम अस्ति। 28 शब्द का अब 28 बता ही दिए, संख्यात्मक रूपम अस्ति 28 होगा। क्या होगा गुरुजी? 28 होगा। क्या होगा? 28 हो जाएगा। 28 ही संख्यात्मक शब्द भवति, तो 28 पर। तो अगर आप करेंगे 48 तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 या 8 हो जाएगा। और 28 का 28 हो जाएगा। 18 10 हो जाएगा और 38 का 38 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तैयार बात करेंगे। यहाँ पर 28 ही 28 को हो जाएगा। आपका उत्तर बी सही चला जाएगा। आधुनिक बाणा कम जाना थी। आधुनिक बाण के नाम से किसको जाना जाता है बताइए? सुबंध को जाना जाता है क्या? क्या बाणभट्ट को जाना जाता है क्या? क्या अंबिका व्यास को जाना जाता है क्या? क्या दंडी को जाना जाता है? तो आधुनिक बाण के नाम से किसको जाना जाता है बताइए? खटाखट बताइए कि आधुनिक बाण के नाम से किसको जाना जाता है? तो भैया आधुनिक बाण अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। किसकी है? आधुनिक बाण की यदि बात किया जाए तो आधुनिक बाण अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। और अंबिका दत्त व्यास की उपाधियों की बात में किया जाए तो सुकवि भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकवि कहा जाता है। घटिका शतक भी अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। शतावधान व्यास की उपाधि है। भारत रत्न व्यास जी की उपाधि है। अभिनव बाण भी व्यास को कहा जाता है। आधुनिक बाण भी व्यास को कहा जाता है। भारत भूषण भी कहा जाता है और इनको महाकवि के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है ना। और दंडी की रचना है स्वप्नवासो दत्तम, ठीक है, दंडी की रचना है स्वप्नवासो दत्तम। बाणभट्ट कादंबरी की कादंबरी है शुक्राशोपदेश है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक बाणा कम जानाति, आधुनिक बाण से किसको जाना जाता है, तो आप बताएंगे सीधे सीधे अंबिकादत्त व्यास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है गुरुजी? अंबिकादत्त व्यास को जाना जाता है। आगे दिया करान मम शुद्धतः शुद्धन इत्यत्र शुद्धतः पदे विभक्ति अस्ति। करान मम स्विद्यतः स्विद्यन में कौन सी विभक्ति होगी? खटाखट आप लोग उत्तर बताएंगे मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों। स्विद्यतः स्विद्यन तो भैया किससे युक्त है? तो पसीने से युक्त है। तो यहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तुरंत बताइए। क्या द्वितीया, षष्ठी, प्रथमा, पंचमी? तो यहाँ भैया पंचमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। शुद्धता में पसीने से युक्त होता है, स्विद से शत्रु प्रत्यय लग करके। क्या है यहाँ पर? स्विद से सत्य प्रत्यय लग करके पंचमी विभक्ति एक वचन बनता है। स्विद रूप चलता है शुद्धन शुद्धन, ठीक है ना। तो यहाँ स्विद से सत्य में ही शुद्धता में पंचमी लग जाता है, ठीक है, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आगे दिया पाकः पदे प्रत्यय अस्ति। पाकः इस पद में प्रत्यय है। पाकः पद में कौन सा प्रत्यय बताइए? क्या अणुल प्रत्यय है? क्या अक्ता प्रत्यय है? क्या घई प्रत्यय है? क्या लुट प्रत्यय है? खताखर बताइए पाकः में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पाकः में पच धातु से घई प्रत्यय होगा। रागः पाकः, रागः पाकः में अगर बात किया जाए तो पच धातु से घई प्रत्यय लग करके ही पाकः बन जाता है। राग से रंज से घई रागा बन जाता है। लेखनम चलनम हसनम में लुट प्रत्यय हो जाता है। पठिता चलिता गता, ठीक है, ता प्रत्यय हो जाता है। अणुल प्रत्यय हो जाता है। आप जैसे कारक, कारकम में अणुल प्रत्यय, कारक में कौन सा प्रत्यय है? अणुल प्रत्यय हो जाता है। यदि आप पच धातु से ता लगा देते हैं तो पक्वा बन जाता है। क्या बन जाता है? पक्वा। और पच धातु से लुट लगा देते हैं तो पचनम बन जाता है। और पच धातु से ही यदि अणुल लगा देते हैं तो पाचका बन जाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लगाएंगे यहाँ पर कि पाका पदे प्रत्यय अस्ति। तो पाका पदे प्रत्यय है घई प्रत्यय, ठीक है। आगे दिया युष्मत् शब्दस्य पंचमी एक वचनस्य का रूपम भविष्यति। युष्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूपम भविष्यति। किम रूपम भविष्यति? यहाँ का को किम हो जाना चाहिए। किम रूपम भविष्यति। युष्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा बताइए। क्या युष्मस्य, क्या तव, युष्मत्, त्वत्? तो युष्मत् शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा बताइए। एक वचन से रूपम भवति भविष्यति। तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्। त्वत् कहीं है, पंचमी विभक्ति एक वचन में त्वत् बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्वत्। युवाभ्याम युष्मत् ये बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि रे बन जाएगा। तव षष्ठी विभक्ति में बन जाता है। युष्मत् से बनता नहीं है, ठीक है ना। आपको हम लिख ही देते हैं पूरा। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, ये पूरा एक वचन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ त्वत् है तो पंचमी विभक्ति युष्मत् शब्दस्य पंचमी एक वचन से रूपम भविष्यति क्या हो जाएगा? किम रूपम भविष्यति? त्वत् बन जाएगा। तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि रे, ठीक। और मध्यम या द्विवचन की बात करेंगे तो युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः। यदि बहुवचन की बात करेंगे तो यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्माभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु। तो युष्मत् यहाँ बहुवचन अंत में है, इसमें पंचविभक्ति बहुवचन का होगा। तो त्वत् यहाँ पर पंचविभक्ति एक वचन रूप सही हो जाएगा। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। 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 इस प्रकार से आप लगा लेंगे, उत्तर आपका सीधे सी सही हो जाएगा। आगे दिया सप्तर्षयः पदे समासः अस्ति। सप्तर्षयः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। सप्तर्षयः पद में समास है। बताइए आपका कौन सा समास है सप्तर्षयः पद में? क्या बहुव्रीहि समास है? क्या द्विगु समास है? क्या तत्पुरुषः?
क्या कर्मधारय, तो सप्तर्षयः पद में कौन सा समास हो जाएगा, बताइए गुरुजी, खटाखट बताइए। तो सप्तर्षयः पद में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? सप्त चते ऋषयः बन गया सप्तर्षयः दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से। किससे भैया? दिक् संख्ये संज्ञायाम से यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यदि बहुब्री होना चाहिए था, लेकिन दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से यहाँ पर बहुब्री समास हो जाता है, और द्विग भी कोई कह दे नहीं होगा, ठीक है। दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र से यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। कर्मधारय कोई समानाधिकृत पुरुष भी कहते हैं। बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है। आगे दिया ऊढ़रथाः पदे समासः अस्ति। ऊढ़रथाः पद में कौन सा समास होगा, बताइए भैया। ऊढ़रथाः पद में कौन सा समास होगा? अव्ययीभावः बहुब्रीहि तत्पुरुषः द्विगुः। ऊढ़रथाः पद में आप कौन सा समास मानेंगे? अर्थात ऊढ़रथा का मतलब ही होता है ढो चुका है रथ जिसके, अर्थात ढो चुका है रथ जिसको, जिसके घोड़े ने, अर्थात, ठीक है ना। तो लौकिक विग्रह होता है इसका ऊढ़ः रथः येन सः। ऊढ़ः रथः येन सः। ऊढ़ः रथः येन सः, तो बन जाएगा ऊढ़रथः। यहाँ पर अनेकमन्य पदार्थे सूत्र से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किससे? अनेकमन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे, इस सूत्र से यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो उत्तर आपका सीधे सीधे बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बी समास, बी हो जाएगा। अब अव्ययीभाव समास, जहाँ पर प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः, जहाँ पर पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। प्रायेण अन्य पद पदार्थों, जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता है। तत्पुरुषः प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, प्रायः जहाँ पर उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है। संख्या पूर्व दुगी, लगभग जहाँ जहाँ संख्या पूर्ववाची शब्द होता है पूर्व में वहाँ दुगी समास हो जाता है। तो यहाँ पर ऊढ़रथा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आगे दिया मेघदूतस्य अनुसारम, मेघदूतस्य अनुसारम या शिखादाम हित्वा। क्या कहा? मेघदूतस्य अनुसारम, मेघदूतम के अनुसार शिखादाम हित्वा इत्यत्र दाम पदस्य को अर्थः। यहाँ पर दाम पद का क्या अर्थ होगा? मेघदूतम के अनुसार सीधे सीधे कहा शिखादाम हित्वा इत्यत्र पदे, इस पद में, दाम पद में क्या है गुरुजी? दाम पद में कौन सा वो होगा? खटाखट आप लोग बताइए गुरुजी कि दाम पद में कौन सा अर्थ होगा? क्या रस्सी होगी? क्या माला होगा? क्या जो है गुरुजी पुष्प होगा? क्या गृह होगा? खटाखट बताइए कौन सा होगा गुरुजी? या शिखादाम हित्वा, तुरंत बताइए गुरुजी, तुरंत। तो यहाँ दाम का अर्थ होता है माला। क्या अर्थ जाएगा? यहाँ अगर दाम का अर्थ आप लेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पर दाम का अर्थ चला जाएगा माला। क्या चला जाएगा? माला। उत्तर आपका ये भी चला जाएगा। श्लोक है आद्ये बद्धा वीराः दिवसे या शिखादाम हित्वा सा पश्यान्ते विगलितशुचा तामयोद्वेष्टनीयाम् स्पर्शक्लिष्टाम् अयमितनखे आसकृत् सारयन्ती गण्डाभोगात् कठिनविषमाम् एकवेणीं करेण। तो गुरुजी यहाँ शिखा का अर्थ ही होता है
माला, अर्थात यहाँ पर बता दें आपको, यक्ष कहता है। कौन कहता है? यक्ष कहता है कि वियोग के प्रथम दिन फूलों की माला का परित्याग कर बालों की चोटी गूंथी थी। कौन? यक्षिणी, जिसको साप की समाप्ति पर शोक रहित होकर मैं ही खोलूंगा, ऐसा यक्ष कहता है। ठीक है ना? उस छूने में कष्टदायी और कठोर एवं उलझी हुई चोटी को बिना काटे बिना खोने वाले हाथों से बार बार हटाती हुई मेरी प्रिया को तुम देखोगे, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। ठीक है ना? आगे दिया पुष्यन लिखा है यहाँ, पुण्येन दृष्टो हरिः इत्यत्र कस्मिन् सूत्रे तृतीया भक्ति अस्ति। पुण्येन दृष्टो हरिः, यहाँ पुष्य हो गया है, यहाँ पुण्य, ये अधारणा रहेगा। पुण्येन दृष्टो हरिः, इस यहाँ पर कस्मिन् सूत्रे तृतीया भक्ति भवति, किस सूत्र से तृतीया भक्ति होती है? अपवर्गे तृतीया, हेतु तृतीया, इत्थम्भूत लक्ष्मी, कर्तकरणो तृतीया। तो क्या कहा? पुण्येन दृष्टो हरिः, किस सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है? तो पुण्य दृष्टो हरि में हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। किस सूत्र से? हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती है। यहाँ पर हरि के दिखाई देने का कारण है पुण्य, तो इस कारण से यहाँ हेतु सूत्र से ही ये पुण्यन में तृतीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है? इत्तम भूत लक्षणे आप जानते हैं, जटाभिस्तापसः, क्या करेंगे? जटाभिस्तापसः, कर्तृकरणो तृतीया, कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति हो जाती है। अपवर्गीय फल प्राप्ति, अपवर्गे मासम अधितो ना जाता। ठीक है? तो यहाँ सीधे सीधे आप लगा देंगे, हेतु सूत्र हो जाएगा। वितन्यते तेन नयन पौरुषम इत्यत्र कहा स्वपुरुषार्थम विद्धिम करोति, अर्थात नीति के द्वारा अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पर कौन अपने स्वपुरुषार्थम, अपने पुरुषार्थ की वृद्धि करता है? क्या युधिष्ठिर जी कर रहे हैं? दुर्योधन कर रहा है? वनेचरण कर रहा है? क्या भीमसेन कर रहा है? बताओ, खटाखट बताओ। वितन्यते तेन नयन पौरुषम, किसके द्वारा अपनी नीति का विस्तार किया जा रहा है? खटाखट बताइए गुरुजी। तो दुर्योधन के द्वारा अपनी नीति का विस्तार किया जा रहा है। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा अपनी नीति का विस्तार किया जा रहा है, पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है। तो ऐसा कौन बोलता है? वनेचर बोलता है। श्लोक ही है पूरा। कृतार्षड्वर्ग जयेन मानवी आगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। जो वनेचर है वह अपने स्वामी युधिष्ठिर से बता रहा है, क्या बता रहा है? कि कामादि 6 शत्रुओं के समूह को पर विजय प्राप्त कर लेने वाला तथा मनु के द्वारा बताए गए अत्यंत कठिन स्वरूप वाले, दुष्प्राप्य स्वरूपों वाली शासन पद्धति को प्राप्त करने के इच्छुक रखने वाला या इच्छा रखने वाला, आलस्य से रहित उस दुर्योधन के द्वारा रात्रि और दिन का समुचित रूप से विभाजन करके अपनी नीति के द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है, ऐसा वनेचर बताता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर युधिष्ठिर से बताता है। तो यहाँ पर वितन्यते तेन पुरुषम इत्यत्र कहा स्वपुरुषार्थम वृद्धिम करोति, तो दुर्योधन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि कर रहा है, ऐसा कौन कहता है? तो वनेचर कहता है। किससे कहता है? युधिष्ठिर से कहता है। तो उत्तर आपका सीधे सीधे जाएगा, दुर्योधन ही। कौन कर रहा है? यहाँ दुर्योधन अपने विस्तार कर। यदि पूछ लेता कौन कह रहा है, तो वनेचर कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? दुर्योधन के बारे में कह रहा है। किससे कह रहा है? तो युधिष्ठिर से कह रहा है। तो यहाँ उत्तर पूछा है कि कौन पुरुषार्थ का विस्तार करता है, तो दुर्योधन। इन उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आगे दिया शिवो वन्द्यः पदे संधि विच्छेदा भवति। शिवो वन्द्यः पदे संधि विच्छेदा भवति। क्या शिवः वन्द्यः? क्या शिव वन्द्यः? शिव वन्द्यः कि शिवो वन्द्यः? अब बताइए कौन सा संधि विच्छेद होगा शिवो वन्द्यः पद में? बताइए खटाखट कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो शिवः धनवन्द्यः बनेगा। क्या? शिवः धनवन्द्यः बनेगा। शिवः वन्द्यः को ही शिवस् वन्द्यः हो जाएगा। फिर ससजु स्वरुत स्वरुत आदेश हो जाता है तो शिवर वन्द्यः बन जाता है। और फिर ही शिवस् वन्द्यः को ही शिवर वन्द्यः को ही शिव उ आदेश, रु को उ आदेश हो जाता है हसिचा सूत्र से। किससे? हसिचा सूत्र से ही। तो शिव को उ आ हो गया, तो रु को उ होकर के शिव उ वन्द्यः बन जाता है हसिचा सूत्र से। और फिर आद्गुणा सूत्र से ही शिवो वन्द्यः हो जाता है। तो यहाँ पर शिव वन्द्यः का संधि विच्छेद होगा शिवः वन्द्यः। क्या बनेगा? शिवः वन्द्यः। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। या वाला कति भेदा भवन्ति। या वाला के कितने भेद होते हैं? बताइए या वाला के कितना भेद होते हैं? 5, 3, 2, 1। बताइए। तो भैया या वाला के 2 भेद होते हैं।
अनुनासिक भेदेन यबला द्विधा। आप पढ़े होंगे, वृत्ति जब पढ़ेंगे तो अनुनासिक भेदेन यबला द्विधा। अनुनासिक के भेद से यावला के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ उत्तर आप यहाँ लगा देंगे ये, ठीक है गुरुजी। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगामी वीडियो को हमारे पाने के लिए आप चैनल के पेज पर बने रहें, फॉलो करते रहें इसको, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी शेयर करते रहें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।